हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार 10 शिव अग्निवीर में। तो जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे आपका आर्मी एमएस जीडी अग्निवीर आर्मी नेवी ट्रेड्समैन संबंधित जो भी रीजनिंग के क्लास है वो आपको यहाँ पे चलाए जाते हैं। मैथ का क्लास भी आपको मैं चला चुका हूँ, 20 से 25 प्रैक्टिस सेट कराया हूँ। आप जानते हैं आर्मी एमएस की वैकेंसी आने वाली है जो 40,000 प्लस वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, नोटिफिकेशन आ गया उसका, 10 से 12 दिन में आपका जल्द ही वैकेंसी आ जाएगी। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी मजबूत कर लीजिए। जो भी प्रैक्टिस सेट में मैथ का कराया हूं, अगर नहीं देखें आप उसको जाकर देख लीजिए, क्योंकि जो भी मैं क्वेश्चन आपको कराया हूं वो जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराया हूं। ठीक है, तो आप भी मेरी तरह, जिस तरह मैं आर्मी की एग्जाम को क्लियर किया हूं, आप भी अगर आर्मी की एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, और नए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में आप कोई अगर सजेशन करना चाहें, क्लास आपको कैसे लगी, ठीक है, रिवाइज में अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है, कुछ भी आपको दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और डिस्क्रिप्शन में मेरा आपका नंबर भी दिया जाता है, अगर आर्मी से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आज रीजनिंग का क्लास है। जानते हैं आप रीजनिंग का इस टाइम आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ठीक है, तो आपका देखिए ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, एक बार पहला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। आपके पास 15 सेकेंड टाइम है, आपके पास 15 सेकेंड टाइम है। आप एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का, देखिए ये कैसे क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, देखिए एक बार अपने से प्रयास करिए, आप लोग अपने से प्रयास करिए। दिया क्या है आपका क्वेश्चन में, दिया क्या आपका 15, 18, 13, 20, 15, 18, 13, 20, उसके बाद आपका दिया है 11, उसके बाद आपका जो क्वेश्चन मार्क दिया है, क्वेश्चन मार्क के आपको स्थान को याद करना कि इसके बाद कौन सा अंक आएगा। ठीक है, तो आप अगर यहां से पहले गैप निकालिए, या अगर आपको ऐसे डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप क्या किया करिए, गैप निकाला करिए। यहाँ पे देखेंगे आप 15, 3, 18 का गैप बन रहा है, उसके बाद फिर -5 हो जा रहा है, फिर उसके बाद प्लस का 7 हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ऐसे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि पहले -5 हो रहा है फिर +7 हो रहा है, उसके बाद फिर देखेंगे क्या हो रहा है, माइनस का 9 हो रहा है। देखिए माइनस का 9 हो रहा है, मतलब पहले प्लस का 3 हुआ, फिर माइनस का 5 हुआ, फिर प्लस का 7 हुआ, उसके बाद माइनस का 9 हुआ। अच्छा ये बताइए ये किस क्रम में चल रहा है, ये विषम संख्या के क्रम में चल रहा है। जो विषम संख्या हमारा होता है 3, 5, 7, 9, उसी के क्रम में चल रहा है। और पहले आपका क्या किया गया, पहले प्लस किया गया, उसके बाद माइनस किया गया, उसके बाद आपका प्लस किया गया, फिर माइनस किया गया, फिर क्या किया जाएगा, फिर प्लस किया जाएगा। और जब प्लस करेंगे तो 11 दिया है, 11 प्लस का 11, 11 प्लस का 11 टोटल कितना हो जाएगा, 22। 22 आपका ऑप्शन किसमें दिया है, ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है 22। देखिए ए वाला आपका ऑप्शन 22 दिया, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना पड़ता, बस आप गैप निकालिए, गैप से आपको समझ में आ जाएगा कि ये इसमें क्या कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने जब गैप निकाला देखिए 3, 5, 7, 9 आ रहा है, मतलब विषम संख्या में ऐसे चलती चली जा रही है। तो 9 के बाद 10 आपका सम संख्या, 10 के बाद 11 जो विषम संख्या 11 आ जाएगा। और देखेंगे ये प्लस माइनस चल रहा है, तो प्लस माइनस का आप चिन्ह ऐसे दर्शा दीजिए, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, फिर आपका क्या आएगा, प्लस आएगा। तो आपका यहाँ क्या कर दिया गया, प्लस कर दिया गया। और ये जो क्वेश्चन है आपका अग्निवीर आर्मी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, जो आर्मी से संबंधित, आर्मी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जो पिछले ये पूछे गए क्वेश्चन है, उसी पे बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करिए, अब आप अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया, उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसमें दोनों संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार नीचे दिए गए संख्या युग्म की दोनों संख्याएं आपस में संबंधित है। जिस प्रकार दोनों संख्याएं आपस में संबंधित है, जैसे 7 और 32 दिया है ना, जिस तरह 7 और 32 एक दूसरे से संबंधित है, उसी तरह आपसे ऐसा ऑप्शन पूछ रहा है कि ऐसा ए बी सी डी में से आपका कौन सा होगा जो इससे, जिस तरह 7 32 से संबंधित है उसी तरह वो भी संबंधित होगा। ठीक है, तो एक बार अपने से प्रयास करिए। इसके लिए आपके पास 20 सेकंड का टाइम है, और जो भी क्वेश्चन आप लगा ले उसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दिया करिए। ठीक है, जो भी क्वेश्चन, चाहे जो क्वेश्चन है आप क्वेश्चन नंबर डाल के उसका आंसर दे सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको जो होमवर्क का क्वेश्चन देता हूं उसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए। या आर्मी से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर रहता है, वहां से आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए आपका,
दिया है 7 जो है 32 से रिलेटेड है। अब 7 जो है 32 से कैसे रिलेट करेगा, 7 जो है 32 से कटेगा नहीं, 32 जो है 7 से कटेगा नहीं, 32 बटे में 7 करेंगे तो 32 बटे में 7 आपका 7 चौक 28 आएगा, फिर 4 बचेगा, फिर आप 7 5 35 दशमलव में आ रहा है, इसका मतलब 32 से ये कटेगा नहीं। तो आप कैसे करेंगे, देखिए 7 दिया है, अगर 7 में हम 1 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। और 8 से 32 कटेगा कि नहीं कटेगा, 8 से 32 कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 8 चौके 32, 8 गुणे 4 करेंगे आप तो 8 चौका 32 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए करना कैसे आपको, ये मैं समझा रहा हूं करना कैसे आपको। ये 8 से 7 में आप 1 प्लस करिए, 8 हो जा रहा है। 8 का आप आधा करिए, 8 का आधा करिए, 8 का क्या करिए आधा करिए। आधा कैसे करेंगे, बटे 2 कर देंगे, किसका आधा हो जाएगा, बटे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। और इसी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 32, इसी से रिलेटेड दिया है। तो आपका ऑप्शन जो चारों ऑप्शन दिए हैं, एक एक ऑप्शन आप इसमें से पहचानिए कि देखिए ऐसे किसमें दिया है। पहला वाला आपका ऑप्शन दिया 3 11, पहला वाला आपका ऑप्शन दिया 3 11, तो 3 में आप 1 प्लस करेंगे 4 हो जाएगा, और 4 का आधा करेंगे तो 2 होगा, 4 दूना 8 होना चाहिए। यहाँ पे दिया कितना 11, मतलब आपका पहला ऑप्शन जो है, पहला आपका ऑप्शन इससे रिलेट नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद आप दूसरा ऑप्शन ट्राई करिए, दूसरा ऑप्शन आप ट्राई करिए। दूसरा ऑप्शन देखिए पर क्या दिया है 1398, 1398 दिया है, क्या दिया है 1398 दिया है। 13 में आप 1 प्लस करिए, 13 में आप 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। और 14 का आधा कितना होता है, 14 का आधा कितना होता है 7 होता है, 14 का आधा कितना होता है 7 होता है। तो यहाँ आप क्या करेंगे 7 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जा रहा है 98 आ जा रहा है। इसका मतलब क्या है, जिस तरह ये रिलेट कर रहा है 7 32 से, उसी तरह 13 और 98 देखेंगे आप रिलेट कर रहा है। इसका मतलब बी वाला जो आपका ऑप्शन होगा, बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। और ये क्वेश्चन मार्क की जगह आपका क्या आ जाएगा 1398, 1398 बी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना आपको। अगला क्वेश्चन करिए। आप बस पेशेंस बनाए रखिए, नए हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। आप हमेशा वहां जुड़िए जिनके आर्मी के बारे में जानकारी हो, जो आर्मी के एग्जाम को क्लियर किए हो। अगर उनके पास आर्मी के एग्जाम का एक्सपीरियंस रहेगा तो आपको कुछ और बताएंगे, और जो एग्जाम नहीं दिए हैं वो कुछ और बताएंगे। ठीक है, तो आप हमेशा एक्सपीरियंस लोगों के साथ रहिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करिए। अब आप अगला क्वेश्चन प्रयास करिए एक बार अपने से लगाने का, अपने से एक बार प्रयास करिए लगाने का। और ये क्लास आप एक दूसरे से शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सकें, और जल्दी आपका लाइव क्लास भी स्टार्ट हो सके। ठीक है, जल्दी आपका लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है। जितने ज्यादा आप शेयर कर सकते हो उतना शेयर करिए, तो हमारे साथ और लोग जुड़ेंगे तो जल्दी आपका लाइव क्लास स्टार्ट हो पाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया, दिए गए शब्दों को तार्किक अनुक्रम में रखें, तार्किक अनुक्रम में रखें। देखिए ये क्या दिया, तार्किक अनुक्रम में रखें। इसका मतलब क्या, तार्किक अनुक्रम का मतलब क्या है, इसको हमें क्या करना है, तार्किक अनुक्रम से क्या मतलब है, इसको हमें क्या करना है क्रम से रखना है। ठीक है, मतलब कि आपका क्रम से रखना है। जैसे अगर आपका दे दिया 4 5 8, फिर उसके बाद 12, फिर उसके बाद 2, फिर 1, फिर 3 ऐसे दे दिया। अगर इसको बोल दिया इसको क्रम में करना है तो क्रम में आप कैसे करेंगे, पहले क्या आता है गिनती, पहले 1 आता है तो आप 1 लिखेंगे, फिर क्या आता है 2 आता है 2 लिखेंगे, फिर 3 आता है, फिर आपका 4 आता है, फिर आपका 5 आता है, 5 के बाद 6 आता है, लेकिन 6 इसमें नहीं दिया है, 6 इसमें नहीं दिया तो क्या दिया, 5 के बाद 8 दिया तो आप 8 लिखेंगे। उसके बाद क्या दिया 12 दिया तो 12 लिखेंगे। इस तरह आपको क्रम में करना पड़ता है, इस तरह आपको व्यवस्थित करना पड़ता है। इसी को क्या बोलता है, इसी को क्या बोला जाता है, अनुक्रम में कीजिए, इसको क्रम में कीजिए। तो इसी तरह देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, आपका दिया है कंधा दिया है, पहला, दूसरा जान, तीसरा पेट, चौथा छाती, पांचवा चेहरा, छठवां गर्दन। तो इसमें से आपको देखना है कौन सबसे पहले आता है, कौन बाद में आता है। ठीक है, एक बार आपको तो अब तक समझ में आ गया होगा, एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का। आपको तो मैं समझा दिया हूं और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, एक बार अपने से प्रयास करिए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। जो भी प्रैक्टिस सेट मैं आपको करा रहा हूं, आप सारा प्रैक्टिस बस करते रहिए। आर्मी की एग्जाम की आप आराम से क्लियर कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए। देखिए ये वाला क्वेश्चन आप करके दिखाइए। देखिए दिया क्या, आपका कंधा दिया है, जांघ दिया है, पेट दिया है, छाती दिया है, चेहरा दिया है, गर्दन दिया है। तो क्रम से क्या मतलब है, आपका पहले क्या आएगा, देखिए क्रम तो यहां से स्टार्ट होगा ना, पहले आपका बाल आएगा, उसके बाद ये आपका माथा आएगा, उसके बाद आपका आंख आएगा। ठीक है, तो जो जो ऑप्शन में दिया है आप उस प्रकार करिए। ऑप्शन में आपका क्या दिया है, देखिए दिया आपका पहला कंधा दिया है, कंधा ये आपका हो गया।
कंधा ये आपका होगा, कंधा से ऊपर देखिए कुछ दिया है, दिया जान, जान तो आपका नीचे वाला होगा, ये भी नहीं होगा। उसके बाद दिया आपका पेट, पेट आपका बीच में पड़ रहा है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद छाती दिया, छाती मान लीजिए आपका, छाती जो है आपका कंधे से थोड़ा सा नीचे आएगा, ठीक है, मतलब अभी तक सबसे ऊपर कंधा ही है। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया आपका पांचवा चेहरा। अच्छा, कंधा से पहले चेहरा आएगा, कंधा से बाद आएगा, आप बताइए। देखिए कंधा से पहले आपका चेहरा आएगा कि बाद में आएगा? आपका चेहरा पहले आएगा। देखिए चेहरा आपका ऊपर है, कंधा आपका यहाँ पे है, तो क्या आएगा? सबसे पहले चेहरा आएगा, ठीक है। और छठवें में क्या दिया? गर्दन दिया है। चेहरा से नीचे गर्दन आएगा, लेकिन कंधा से ऊपर। देखिए गर्दन आपका कहाँ है? चेहरे के नीचे आपका गर्दन है और कंधे से ऊपर है, ठीक है। तो आपका पहला क्या हो जाएगा? जो पांचवा दिया है, ये आप यहाँ पे 5 लिखेंगे, पहला पांचवा जो होगा चेहरा होगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपका गर्दन होगा। गर्दन कितना ऑप्शन दिया है? छठवां, 5 बार 6 आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा आपका? उसके बाद आपका आएगा कंधा, कंधा आएगा। कंधा कितना दिया है? 4 दिया। देखिए कंधा आएगा, उसके पहले कुछ और आएगा। कंधा आएगा, कंधा कितने ऑप्शन में दिया है? 1 में दिया, तो आप 1 कर दीजिए। उसके बाद क्या दिया? जान, पेट, छाती। अब जान, पेट, छाती में आपको डिसाइड करना है कि इसमें कौन सा रहेगा। उसके बाद देखिए जान तो आपका नीचे आएगा, पेट जो है यहाँ पे है। उसके बाद छाती दिया, छाती तो आपका ऊपर है, तो आप क्या करेंगे? छाती लिखेंगे चौथा आप। उसके बाद क्या आता है आपका? पेट आएगा। पेट कैसा दिया है? तीसरा। उसके बाद पेट के बाद क्या आएगा? जान आएगा। सबसे नीचे कौन सा होगा? जान होगा। जान कौन सा ऑप्शन है? दूसरा। कौन सा है? दूसरा। तो 5 6 1 4 3 2 आपका आ गया। देखिए ऐसा ऑप्शन किसने दिया है? चौथा वाला ऑप्शन आपका। देखिए 5 1 4 3 2, 5 6 1 4 3 2, 5 6 1 4 3 2। डी वाला आपका ऑप्शन 5 6 1 4 3 2 दिया है, डी वाला ये आपका आंसर हो जाएगा। 5 6 1 4 3 2, डी वाला ये आपका दिया, डी वाला ये आपका आंसर हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन आर्मी से रिलेटेड सभी एग्जाम में पूछा जाता है, और ये सबसे इजी क्वेश्चन माना जाता है। जो कभी नहीं लगाए रहते उनको ये कठिन क्वेश्चन लगेगा, इसमें पूछा क्या जा रहा है। लेकिन अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं, आप जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं आप करते रहेंगे, तो आप आराम से ये 10 सेकंड में 5 सेकंड में आप क्वेश्चन कर लेंगे। अभी तो मैं आपको यहाँ पे समझा के बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है, समझाने में। नहीं तो अगर करना रहता तो फटाफट ज्यादा से ज्यादा आप 10 सेकंड में ये क्वेश्चन कर लेते। नहीं तो एक बार अपने से प्रैक्टिस भी करिएगा, बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपका कितना सेकंड आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिए। अब आप अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। और जानते हैं आपका जीके जीएस का भी क्लास चलता है, उसको भी आप लोग जाके जरूर देखिए। उसमें भी आपका जो क्वेश्चन पूछे गए उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे, उसी से संबंधित क्वेश्चन कराए जाते हैं, उसी से टॉपिक उठा के आपको क्वेश्चन कराए जाते हैं, ठीक है। दिया क्या आपका? दिया आपका UNIQ। जो दिया है कि यदि किसी भाषा में UNIQ को SJCI लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? SJCI लिखा जाता है। उसी भाषा में MODE को क्या लिखा जाएगा? मोड को क्या लिखा जाएगा? तो दिया है क्या आपका? दिया आपका UNIQ। आप ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद जो नीचे दिया है जिससे संबंधित दिया उसको लिख लीजिए। उससे नीचे क्या दिया है? SJCI से संबंधित है, SJCI से संबंधित है। तो पूछा क्या आपसे? पूछा MODE किससे संबंधित रहेगा? MODE किससे संबंधित रहेगा? तो आप सबसे पहले क्या करिए, अगर आपको देखिए आराम से निकलना, आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्या करिए, डिनोट कर दीजिए कि ये जो अंक है ये किस पे आएगा। ये जो अक्षर दिया है ये किस अंक पे आएगा। अगर आपको नहीं समझना था, देखिए आप ऐसे समझिए, इजोटी आपका क्या होता है? इजोटी होता है, ठीक है, इजोटी होता है। ई आपका किस पे आता है? 5 पे आता है। डी आपका किस पे आता है? 10 पे आता है। ओ आपका किस पे आता है? 15 पे आता है। टी आपका किस पे आता है? 20 पे आता है। वाई जो आपका आता है 25 पे आता है। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं कि कौन सा अक्षर किस पे आता है। अगर आप इजोटी याद कर लिए तो आपको नॉलेज हो जाएगा कि कौन अक्षर किसके पास आता है। ई 5 पे आता है, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे, वाई 25 पे। आप इस तरह याद कर लीजिए, ठीक है। दिया आपको यू आपको देखिए किसके पास है? टी के पास है। यस टी यू, टी के बाद यू आता है, यस टी यू। यू किस पे होगा? अगर टी 20 पे तो यू आपका किस पे होगा? 21 पे हो जाएगा। उसके बाद यन देखिए, यन किसके पास में है? ओ के पास है। यम यन ओ, या ओ से पहले यन आता है, तो यन किस पे हो जाएगा? 14 पे हो जाएगा।
उसी तरह आई देखिए, आई जो है जे के पहले आता है, जे किस पे है 10 पे, तो आई आपका किस पे हो जाएगा 9 पे हो जाएगा। उसी तरह ओ के बाद पी, ओ पी क्यू दूसरे पे आ रहा है, ओ पी क्यू 2 प्लस हो रहा है, तो यहाँ 17 पे आपका क्यू हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह आप यस का देखेंगे, यस जो आपका आएगा, यस जो आपका टी से पहले आता है ये 19 पे हो जाएगा, जे आपका 10 पे आता है, सी आपका 3 पे आता है, आई आपका 9 पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे देखेंगे 21 से 19 हो रहा है, क्या हो रहा है 21 से 19, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ आपका 2 माइनस हुआ है, क्या माइनस हुआ है 2 माइनस हुआ है। उसके बाद यहाँ पे 14 से 10 हो रहा है, 14 से 10 हो रहा है, इसका मतलब क्या है 4 माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है 4 माइनस हो रहा है। उसके बाद देखिए 9 से आपका कितना हो गया 3 माइनस हुआ, 9 से आपका 3 हो गया, तो 9 से 3 का क्या मतलब होगा 6 माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है 6 माइनस हो रहा है। उसके बाद 17 से आप 9 पे आएंगे, कितना माइनस होगा 8 माइनस होगा, 9 8 17 कितना माइनस हो रहा है 8 माइनस हो रहा है, बस 2 4 6 8 माइनस हो रहा है। उसी तरह आप इसमें भी मोड में भी आप 2 4 6 8 माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आप लिख लीजिए नोट में, आप लिख लीजिए ईओटी 5 10 15 20 25, ठीक है। इससे आप तुरंत आप क्या कर सकते हैं कि कौन सा किस पे, कौन सा अक्षर किस पे आता है, आप 1 2 बार रट लीजिए, ठीक है। ये फॉर्म आप याद करके आप आराम से तुरंत लगा लेंगे। उसके बाद दिया क्या इसमें, पहले आपका यम जो है किस पे आएगा, यम जो यम के पहले आता है, यम किस पे आता है आपका 14 पे, ये आपका 13 हो जाएगा, ओ आपका 15 पे आता है, डी आपका 4 पे आता है, ई आपका 5 पे आता है। तो पहले दिया, पहले आपको 2 माइनस करना है, 2 आप माइनस करेंगे, 13 में से 2 गया 11, 11 पे कौन सा अंक आता है जेड के आता है, 11 पे कौन सा आता है के आता है। ओ आपका 15 दिया, 15 में दूसरे पे क्या दिया 4 माइनस करना है, 15 में से 4 माइनस करेंगे 11 आएगा, 11 पे क्या आता है आपका के आता है। उसके बाद आपका डी 4 दिया है, उसके बाद आपका क्या किया 6 माइनस किया, तो 6 यहाँ पे माइनस करेंगे, 4 ये आपका चला जाएगा। उसके बाद उल्टा माइनस करिए, जेड और एक्स माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा वाई, जेड और वाई माइनस करेंगे कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए 5 दिया, आपको इसमें से क्या करना 8 माइनस करना है, 8 माइनस करेंगे, 5 इधर माइनस हो गया और 3 उधर माइनस कर दिए, कितना हो जाएगा डब्ल्यू हो जाएगा। तो के एक्स डब्ल्यू आपका ऑप्शन किसमें दिया है, ए वाला देखिए आपका ऑप्शन, ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है के एक्स डब्ल्यू, आपका ए वाला ऑप्शन क्या दिया है के एक्स डब्ल्यू, यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, आप आराम से सारे क्वेश्चन देख रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, ठीक है। ये आपको टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको सारे क्वेश्चन एकदम नीचे एकदम डीपली जाके समझा के बता रहा हूं, ताकि आपको अगर अगले क्वेश्चन ऐसा मिल जाए कभी तो आप तुरंत आराम से कर पाए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, नोट कर लीजिए अगर आपको नोट करना है एक बार, 2 4 6 8 आप ऐसे ट्रिक याद किया करिए, ठीक है। यहां से आप पहले अगर ऐसे क्वेश्चन दिया जाए आप तुरंत क्या करिए, इसके नीचे जो भी दिया जाए, जो जिससे डिनोट हो रहा है उसके नीचे लिख लीजिए। उसके बाद आप देखिए क्या कितना माइनस किया जा रहा है, और जो ये आपको अच्छा ये अंक लिखना पड़ रहा है ना, जब आप धीरे धीरे 6 से 7 क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये भी लिखना नहीं पड़ेगा। आप देखेंगे यू से आपका यस 2 माइनस होगा, यस टी यू दूसरे पे आ रहा है, मतलब 2 माइनस हो रहा है, ठीक है। लिख लिए होंगे। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अब अगला क्वेश्चन प्रयास करिए आप लोग लगाने का, अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए आप लोग लगाने का। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, अगला क्वेश्चन आपका दिया है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। दिया क्या आपका, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए, और दिया क्या आपका 4 दिया है, 5 दिया है, उसके बाद आपका 89 दिया है, क्या दिया है 89। उसके बाद क्या दिया है यहाँ पे 3 दिया है, 4 दिया है, ये किससे रिलेटेड है 43 से रिलेटेड है। उसके बाद अगर आपको ये समझ में आ रहा है आप एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का, 1 दिया है, 2 दिया है, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क दिया है। अपने से प्रयास करिए लगाने का, एक बार आप लोग अपने से एक बार प्रयास करिए लगाने का, ठीक है। अगर आप देखेंगे आप इस तरह एक बार करिए, एक बार आप रो से करिए, एक बार कॉलम से करिए, उसी में आपको गुणा भाग करना है। एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का, देखिए क्या होता है आपका। देखिए एक बार यहां पे अगर आप 4 गुणे 3 कर रहे हैं, 4 के 12 होना चाहिए था, यहां से आपका ऐसे तो नहीं बैठ रहा है, 4 में से 3 गया 1 हो जा रहा है, 5 में से 4 गया 1 आना चाहिए, यहाँ पे 2 है, मतलब इस तरह भी आपका नहीं बैठ रहा है। तो एक बार अपने से प्रयास करिए, आप स्क्वायर भी क्यूब भी आप कर सकते हैं, ठीक है।
आप किसी का स्क्वायर निकाल के देखिए, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो यहाँ पे आपका ज्यादा 25 आना चाहिए था, 5 आना चाहिए था। देखिए तो आपका ये देखिए क्वेश्चन जानते हैं कैसे लगेगा, 4 का आप स्क्वायर कीजिए, 4 का क्या करिए, 4 का आप स्क्वायर कीजिए, 5 का स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 6 5 11 के 1 हासिल 1 2 1 3 1 4 41 आना चाहिए। यहाँ आपका क्या 89 है, तो आप क्यूब वाला ट्राई करिए, ठीक है, आप क्यूब वाला ट्राई करिए। आप क्यूब वाला जब ट्राई करेंगे, आप क्यूब वाला ट्राई करिए, क्यूब वाला ट्राई करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे आप, 4 का क्यूब आपका कितना होता है, 64 होता है, तो आप यहाँ क्या लिख दीजिए 64। उसके बाद आप 5 का क्या करिए, स्क्वायर कीजिए, उसके बाद 5 का स्क्वायर कीजिए, क्या हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 5 4 9 6 2 8, मतलब 89 आपका आ जा रहा है, यही किया गया है। इसका पहले आपको क्यूब करना है और इसका स्क्वायर करके जोड़ देना, उसी तरह आप इसका क्यूब करिए, इसका स्क्वायर करिए, क्यूब 3 3 का 9 तो 27 होगा, 27 और 4 का स्क्वायर 16, 27 और 16 जोड़ेंगे 7 6 13 3 हासिल 1 2 1 3 1 4 43 आ जाएगा। उसी प्रकार आप इसका भी कर दीजिए, 1 का क्यूब कर दीजिए, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 1 का क्यूब करेंगे 1 होगा और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, और 4 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, जो यही आपका 5 यही आपका आंसर हो जाएगा। जो आपका 5 ऑप्शन किसमें दिया है, सी वाला देखेंगे आपका ऑप्शन सी वाला, यही आपका 5 आंसर दिया, यही 5 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना आपको, 5 यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लगाइए आप, अगला क्वेश्चन में आपको आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में दे दूं, ये आप एक बार लिख लीजिए, एक बार आप लिख लीजिए, और होमवर्क का क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और आगे मैं कुछ आपको जानकारी भी देने वाला हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। पहले आपको क्यूब करना है, फिर स्क्वायर करके जोड़ देना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। आपका होमवर्क का जो क्वेश्चन है, होमवर्क का क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में इसका जरूर बताइएगा, ठीक है। होमवर्क के क्वेश्चन का जरूर बताइएगा। अगर दिया है आपका 18, जो आपका 18 आपका 64 से रिलेटेड है, 18 आपका 64 से रिलेटेड है, ठीक है, 18 आपका 64 से रिलेटेड है, तो आपका 20 किससे रिलेटेड रहेगा, 20 आपका किससे रिलेटेड रहेगा, और इसका आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, आपको डायरेक्ट बताना है कि किससे रहेगा, ठीक है। तो आपको जानकारी ये है कि आर्मी एमईएस और अग्निवीर की आर्मी की वैकेंसी लगभग फाइनल हो चुकी है। अग्निवीर की वैकेंसी 1 महीने में आपका जरूर आ जाएगा, और आर्मी एमईएस की वैकेंसी देखिए आज परसों में हमेशा ऐसा चल रहा है, तो वो कभी भी आ सकते हैं, ये मत देखिए आपकी 1 महीने में आएगा, 15 दिन में आएगा, 10 दिन में आएगा, ठीक है। आर्मी एमईएस की वैकेंसी चाहे जब आ सकती है, कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, और आर्मी अग्निवीर का 1 महीने के अंदर नहीं आएगा। तो आप लोग अपना तैयारी मजबूत कर लीजिए, नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताइए आपको क्लास कैसा लगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।